कैसे आप सभी लोग हैं दोस्तों। आप सभी लोग को दोस्तों इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग दोस्तों डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, यानी हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी है दोस्तों उस पर हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो कहा जा रहा है दोस्तों आज का जो हम लोग चैनल आज का जो सेशन बनाएंगे दोस्तों उसमें हम लोग कह रहे हैं कि उसमें करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। एक राजनीतिक मुद्दा है दोस्तों जिसमें आपने अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ देखा होगा जिसमें जिसमें अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा था दोस्तों। हर एक पार्टी, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो दोस्तों, दोनों पार्टियों के द्वारा बार बार वहां जाकर दोस्तों चुनाव प्रसार करने का काम किया जा रहा था दोस्तों। तो एक ऐसा चुनाव प्रसार हुआ था कांग्रेस के द्वारा दोस्तों जिसमें खड़गे के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में कमान संभाल रखे हैं दोस्तों, उनके द्वारा एक वक्तव्य कहा गया था जिसमें कहा गया था कि उन्होंने सीधे मोदी जी पे तंज कसते हुए कहा था कि जब तक मैं मोदी जी को सत्ता से हटा नहीं देता तब तक मैं मरूंगा नहीं दोस्तों। ऐसा बयान उनके द्वारा दिया गया है दोस्तों। तो उनको लेकर पहले तो एक बीजेपी के बड़े नेता दोस्तों, होम मिनिस्टर जो हमारे अमित शाह जी हैं, उनको उनके द्वारा एक तरीके से उनको कम बैक कर दिया गया था दोस्तों। उन्होंने एक तरीके से उनका बदला लेने का प्रयास किया, उन्हें जवाब देने का प्रयास किया दोस्तों। लेकिन उनके साथ साथ और भी कई बीजेपी नेताओं ने दोस्तों उस पर बढ़ चढ़ कर बोलने का प्रयास किया, जिसमें से एक नाम है दोस्तों गिरिराज सिंह दोस्तों, जो बिहार से एमपी है दोस्तों। उनके द्वारा भी एक तरीके से उसमें आलोचना करने का प्रयास किया गया है दोस्तों, यानी कांग्रेस और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को दोनों को एक तरीके से आलोचना के रूप में दिखाने का प्रयास किया दोस्तों। आइए इनके द्वारा क्या कहा गया उस टिप्पणी पे दोस्तों, इनका किस तरीके की बात इनके द्वारा कही गई है उस पर भी एक नज़र डालते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है दोस्तों कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जम्मू कश्मीर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तबीयत खराब हो गई दोस्तों। थोड़ा संभलने के बाद उन्होंने कहा कि जब तक पहले अमित शाह और अब गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे और उनको मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। लगता है पीएम मोदी के खिलाफ इतना बड़ा बयान देखकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद फंस गए हैं दोस्तों। अब कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों ही खड़गे से नाराज हो सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने कहा है उसे शायद राहुल गांधी सत्ता का स्वाद भी न चख पाए दोस्तों। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मानना है कि बीजेपी फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बात मानना है दोस्तों। ऐसा मानना है। गिरिराज ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर उनके उस बयान को लेकर निशाना साधा है जिसमें खड़गे ने कहा था कि वे जब तक जीवित रहेंगे तब तक पीएम मोदी को सत्ता से हटा कर जाएंगे दोस्तों, यानी जीवित रहते ही पीएम मोदी को सत्ता से बाहर निकाल के फेंकेंगे, ऐसा इनके द्वारा कहा गया दोस्तों। गिरिराज ने खड़गे को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की है, इससे पूरे कांग्रेस खेमे में बवाल मच गया है दोस्तों। उन्होंने खड़गे पर पलटवार करते हुए कहा है कि बयान लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के विरोधी हैं, इस वजह से वह अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी अभी 100 साल जिएंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे दोस्तों। नरेंद्र मोदी जनता के दिल से जुड़े हुए हैं और जनता भी उन्हें दिलो जान से प्यार करती है, इसलिए लगता है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का सपना सपना ही रह जाएगा दोस्तों। ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। वो यही नहीं रुके दोस्तों। उन्होंने जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है दोस्तों। उनको लेकर भी कहा गया है। उन्होंने कहा है कि आज हिजबुल्लाह को लेकर वहाँ चुनाव नहीं करने की बात कही जा रही है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि हिजबुल्लाह महात्मा गांधी हैं क्या, जिनके लिए चुनाव बंद कराया जाएगा। खैर ये पहली बार नहीं है जब मोदी विरोध में कांग्रेस बयान दे रही है दोस्तों। मोदी के विरोध में ये इतने अंधे हो गए कि कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी के विरोध में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाने का कार्यक्रम बता दिया था दोस्तों। जिस राहुल गांधी को पूरी कांग्रेस जमात हिंदू बताने में जुड़ी रहती है, वो राहुल गांधी आखिर राम मंदिर से इतनी नफरत क्यों करने लगे हैं दोस्तों। ये नफरत क्या सिर्फ इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मौजूद थे दोस्तों। हालांकि इस बयान पर भी राहुल की खूब किरकिरी हुई थी दोस्तों। इधर गिरिराज को तेज गुस्सा आ गया था। उन्होंने इस पर राहुल गांधी की जमकर लताड़ा लगा दी थी दोस्तों। गिरिराज से पहले अमित शाह समेत कई बीजेपी नेताओं ने खड़गे पर जोरदार हमला बोला और खड़गे की लताड़ लगाई है। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी की दरियादिली देखिए। उन्होंने एक बार फिर बड़ा और उदारवादी नेता होने का प्रमाण दिया दोस्तों। उन्होंने पीएम मोदी ने बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे को फ़ोन किया है, उनसे उनका हालचाल जाना है दोस्तों। ज़रूरत पड़ने पर मदद की बात भी कही है। खैर जिस तरीके से गिरिराज ने खड़गे और राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया दोस्तों, ये एक कह सकते हैं कि एक राजनीतिक बदलाव हो सकता है। एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आप उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें समझ में आई होगी दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।